तो राम राम मेरे सारे फ्यूचर एग्रीकल्चर सुपरवाइजरों को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत इस वीडियो के अंदर, इस प्लेटफॉर्म में, इस आपके परिवार फार्मर्स लव में। आज जो बात करने वाले हैं, एक्चुअल हम रियल बात करने की यार, वास्तव में एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यानी कि कृषि पर्यवेक्षक का काम क्या होता है। क्योंकि इससे पहले हमने वीडियोस किए हैं कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की सैलरी कितनी होती है, प्रोविजनल पीरियड में कितनी होएगी, और फाइनल उसके बाद में जब आप पक्के हो जाते हो 2 साल बाद, तब आपके अकाउंट में पूरा कटवा के कितने रुपए तक महीने के आएंगे, वो बात कर ली। और इसके अलावा हमने बात करी कि फॉर्म कब भरेंगे, कितनी उम्र तक के भर सकते हैं, बेस्ट किताबें कैसी हैं, और पढ़ने का क्या शेड्यूल रखें, क्या स्ट्रेटजी रखें कि आने वाले दिनों में हम सुपरवाइजर की अपनी एक सीट पक्की कर लें। और जब इतनी सारी चीजें पूरी होने के बाद आपकी एक सीट पक्की हो गई और आप बन गए कृषि पर्यवेक्षक, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर साहब, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका काम क्या है। एक्चुअली बहुत लोगों के माइंड में बहुत डिस्प्यूट रहता है, बहुत मिथ्ये होते हैं कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ऐसे फलाना, ऊपर की कमाई नीचे की कमाई, पता नहीं अनाप शनाप क्या क्या चीजें डाल रखी है। पर टाइम के अनुसार चीजें बदल जाती है। आपको पता है मोदी के आने के बाद डिजिटल इंडिया हो चुका है, तो बहुत सारी चीजें डिजिटल हो चुकी है। तो पहले की जो चीजें थी, जो मिथ्ये हैं, वो हटाएंगे। और एक्चुअल में बात करूंगा कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कृषि पर्यवेक्षक जो आपके ग्राम पंचायत स्तर पे जो आपके रहते हैं, उनकी क्या जॉब प्रोफाइल, आखिर काम क्या करना होता है। पहला काम तो उनका यही रहता है कि वो फील्ड में घूमते हैं अच्छे से। अगर जिसको इंटरेस्ट है काम में, जो रुचि से काम कर रहा है, तो वो फील्ड में घूमते हैं, अच्छा उनका व्यवहार होता है। कोई भी उनको घर बुला के साहब चाय पियो, ये काम होता है। चलो छोड़ो मजाक की बात, आज बात करते हैं कृषि पर्यवेक्षक का काम और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में। चलो नेक्स्ट स्लाइड अपन देखते हैं। सबसे पहली जो चीज होती है इनका काम, वो होता है किसानों का मार्गदर्शन। या मैं अगर आपको सीधा सा समझाऊं तो मैं समझा सकता हूं लैंड टू लैब। आपकी एक स्कीम भी चलती है, लैंड टू लैब या लैब टू लैंड, दोनों काम ही किसान के लिए सुपरवाइजर करता है। इस चीज को समझना आप, ठीक है। मैं लैंड टू लैब लिखूं या लैब टू लैंड, एक ही चीज है, लैंड टू लैब, इसको समझना। लैंड का मतलब मैं यहाँ पे ले सकता हूँ खेत से या मृदा से, ठीक है, खेत से या मृदा से, या बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, ठीक है। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मृदा, मृदा से। लैब का मतलब सबको पता है, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला या रिसर्च वाला जो होता है वहां। मतलब एक तरीके से मैं बताऊं अगर मोटे मोटे शब्दों में, तो किसान का काम ये होता है, सॉरी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो आपका है, कृषि पर्यवेक्षक जो आपका है बेटा, उसका मोटा सा जो काम है, ये क्या है, एक बीच की योजक कड़ी है। क्या है बेटा, योजक कड़ी है। किस किन को, दो पार्ट्स को जोड़ती है, ये दो लोगों को आपस में जोड़ती है। किन किन को जोड़ती है, किसान को और सरकार को, किसान को और सरकार को आपस में जोड़ने का काम करती है। अब वो कहोगे आप कैसे, तो मैं सारी बात करूंगा कि एक सुपरवाइजर बनने के बाद क्या क्या जिम्मेदारियां रहती है, क्या क्या काम रहता है। मेजर काम यही है कि सरकार की कोई नई नीतियां आ रही है, कोई पॉलिसीज आ रही है, कौन कौन सी पॉलिसीज आती है वो है, मैं वो सारा बताऊंगा। कोई भी फार्मर्स के लिए इनोवेटिव इंफॉर्मेशन आ रही है, कोई डेटा लेना है, तो वो कौन करेगा, किसान से। जो पहली स्टेप होती है, जो किसान से डायरेक्ट टच में होता है, जो फील्ड में होता है, जो जीरो लेवल पे ग्राउंड पे काम करता है, वो कृषि पर्यवेक्षक ही है। अगर एग्रीकल्चर फील्ड में मैं सरकारी नौकरियों की बात करूँ ना, तो सबसे बेसिक जो जमीन पे काम करता है वो कृषि पर्यवेक्षक ही होता है। बहुत प्यारी नौकरी है। तनख्वाह के अगर आपके माइंड में आ रही है कि मुझे कितनी मिलेगी, क्या मिलेगी, तो फिक्स तनख्वाह भी मैंने वीडियो डाल रखा, आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, सरकार और किसान के बीच की। अब किसान को कोई दिक्कत आ रही है, उसको सोइल सैंपलिंग करवानी है, उसको फसल के डेटा भेजना है, उसको और चीजें करनी है सरकार तक, तो वो कौन करता है, आपका कृषि पर्यवेक्षक करता है। तो मैं कह सकता हूँ बीच की ये हो गई, एक जोड़ने वाली कड़ी हो गई, मेन काम इसका। दूसरा मैं कह सकता हूँ लैंड टू लैब या लैब टू लैंड। लैब में जो कोई नया प्रयोग हो रहा है उसको किसानों तक लाना, उसको बताना, उसको समझाना कि हाउ टू यूज, इसको कैसे अपन यूटिलाइज कर सकते हैं। कोई डिमोन्स्ट्रेशन करवाना, प्रदर्शन करना, कोई नई चीज आ रही है उसके सैंपल्स आपको बांटना, या आपके कोई इश्यू आ रहा है उसको, आपकी सोइल सैंपल लिया, उसको मृदा में ले जाके जांच करना। तो ये बीच का हो गया, एक तो ये चीज और एक ये चीज, ये दो मेजर काम हो गए। अब अपन बात कर लेते हैं, तो समझने की बात हो गई। किसानों का मार्गदर्शन करने का काम होता है। पर आजकल के देखो, अगर आप सुपरवाइजर बन रहे हो, आपके इच्छा है देश की सेवा करने की, तो एक पुलिस और एक जवान जो सेवा करता है ना, उससे ज्यादा सेवा ऐसे समझ लो कृषि पर्यवेक्षक कर रहा है। एक तरीके से अपने अन्नदाता जो अपने हैं, भगवान जो अपने हैं, कृषि पर्यवेक्षक उनकी मदद करता है। अपने जो किसान है, अपने जो फार्मर है, जो अपनी कौम है, जो अपने माता पिता हैं, अपना मैं कह रहा हूँ अपना जो बेस है वो किसानी है, खेती जमींदारा है, तो उनकी हेल्प करता है, डायरेक्ट उनके टच में रहता है। तो पहले ये किसानों का मार्गदर्शन। इसमें देखो आधुनिक खेती की तकनीकी, बीज, सिंचाई, है ना,
मशीनें, खाद, बीज और दवाइयों का सही उपयोग करना समझाता है। पर अगर मैं हॉनेस्टली बात करूँ ना, आजकल तो प्रेशर हो गया, तो फार्मर्स ये सुपरवाइजर साहब काम करने लगे, नहीं तो आधी देर ऐसे ही रहते थे। रियल बात ये है, मेरे मिलने वाले भी खूब हैं, तो आधी देर ऐसे ही निकलती है उनकी, है ना। पर आपका अगर आप बन जाओ तो ईमानदारी से निभाना, अपनी कौम के काम आना, अपने फार्मर्स के काम आना, उनको बताना कि ये खाद इस टाइम लगता है, इसकी इतनी मात्रा लो। अगर आप ज़्यादा मात्रा दे रहे हो तो उत्पादन तो हो रहा है, पर मृदा को नुकसान हो रहा है, अगली फसल को नुकसान पहुंचेगा, केमिकल्स अपने पेट में जा रहे हैं, इनको किस टाइम यूज करना चाहिए, वो आपका काम होता है। नेक्स्ट बात करूँ, फसल की निगरानी, खेतों का निरीक्षण, रोग और कीटों का नियंत्रण उपाय, जल प्रबंधन और सिंचाई सलाह। अभी मैं बताऊंगा जो पॉलिसीज कौन सी है, आपके पौंड जो खुदता है, सौर ऊर्जा जो लगती है, आपके ड्रिप पे इरिगेशन लेनी है, खेत के चारों तरफ फेंसिंग, बाड़बंदी, तारबंदी की जो स्कीमें चल रही हैं, अभी जो बेल वाली योजना चल रही है, 2 बेल वाली, अनुदान जो मिलता है, सब्सिडीज, पॉली हाउस जो होते हैं, ग्रीन हाउस जो होते हैं, नर्सरी जो होती है, वर्मी कंपोस्ट में मिलता है आपको। कोई उद्यान का बगीचा लगा रहे हो, उद्यान विभाग के तो लगभग जो काम है ग्राउंड लेवल पे वो कृषि पर्यवेक्षक ही करता है। और आजकल सारा काम ऑनलाइन हो गया, एप्लीकेशन पे डेटा वगैरह डालना, किन किन लोगों को बीज दिया, उनके आधार कार्ड लगाना, किन किन को आपने खाद बांटा, किन किन से आप मिल के आए, सारा काम ऑनलाइन होता है। तो आप काम चोर नहीं रह सकते आप। चलो आगे बात करते हैं, ये सब चीजें करते हैं। फसल की सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार, फसल बीमा, सब्सिडीज, ऋण योजनाएं, किसानों को आवेदन में मदद करना। अगर आप भी फार्मर हैं, अभी तक सुपरवाइजर नहीं बने और बन जाओ, तो किसी फार्मर को, किसी ऐसे किसान को, छोटे लघु सीमांत किसानों को पोली हाउस का फॉर्म भरना नहीं आता, उनको कोई चीज़ नहीं आ रही है कि बीमा कैसे करवाएं, सब्सिडी कैसे उठाएं, तो आप उनकी मदद करना, क्योंकि आप पढ़ लिख के नौकरी लगे हो और आपको इसी काम का पैसा मिलता है, तो आप उनकी मदद करना। आगे बात करते हैं फसल उत्पादन और रिपोर्टिंग। क्षेत्रवार उत्पादन डाटा संग्रहण करते हैं, उसकी रिपोर्ट बनाते हैं। जो अपन पढ़ते हैं ना कि फलाना, अभी जो सुपरवाइजर के लिए आप डेटा पढ़ रहे हो कि इतने फल यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे इतना क्विंटल अनाज पैदा हुआ, यहाँ पे इस साल में इतना इतना उत्पादन था, मिलियन टन में उत्पादन था, वो कहाँ से आता है? वो कहाँ से आता है? सारे जो पंचायत स्तर पे सुपरवाइजर हैं वो उसको डेटा इकट्ठा करते हैं, ऐप में जाता है, फिर वहाँ से वो चीज़ें यूटिलाइज होती है, उनको समरी किया जाता है, देन अपने साथ में आता है, डायरेक्ट नहीं आता। वो किसान सुपरवाइजर ही देता है अपने को डायरेक्ट। रिपोर्ट बनाना, विभाग को भेजना, बीज, खाद, दवाइयों का रिकॉर्ड रखना, जो मैंने बता दिया, आपके जो सोसाइटी वगैरह होती है सरकारी, इफको से खाद आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किसको दे रहे हैं, तो सुपरवाइजर की ये जिम्मेदारियां होती हैं। मिट्टी परीक्षण और सलाह, मिट्टी का टेस्ट करवाना, सोइल सैंपल जो आपका है आप खुद भी करवा सकते हो, अगर आपके पास नंबर है तो सुपरवाइजर को फोन करके आप बुला के उससे करवा सकते हो। और आप सुपरवाइजर बन जाओ तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा और यही आपको कहूंगा कि आपको जहां लगे जरूरत, उनकी सॉइल टेस्टिंग वगैरह आप खुद करवाओ, वाटर टेस्टिंग, ये तो उनका काम होता है। मिट्टी का परीक्षण करवाना, सॉइल हेल्थ कार्ड देना, सही खाद और फसल की सिफारिश करना कि आपकी मिट्टी का ये पीएच है, इस हिसाब से लगाओ। किसान प्रशिक्षण करवाना, आपने देखा होगा कुछ कुछ सेमिनार्स करवाते हैं, है ना, उनमें आपको कचौरी समोसे बांटते हैं, वो वाला काम। शिविर, कार्यशाला और कृषि मेलों का आयोजित करना, नई तकनीकी और प्रशिक्षण करना। आपदा प्रबंधन और बीमा, अभी जैसे बाढ़ आ रहा है, ज्यादा बरसात आ गई, पाला पड़ गया, तो फसलों का जो बीमा करते हैं उनको चेक करना, उनको कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारा काम कृषि पर्यवेक्षक का होता है। बीमा क्लेम प्रक्रिया में किसानों की मदद करना। विभागीय समन्वय, कृषि अधिकारियों और वैज्ञानिकों से सहयोग, किसान और सरकार के बीच एक पुल का काम करते हैं। और जो किसान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के ऊपर की पोस्टिंग होती है वो होती है वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक, जो एक्सपीरियंस 5 साल से ऊपर है। और जस्ट उनसे ऊपर होते हैं सीनियर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, उनसे ऊपर होते हैं WO, सहायक कृषि अधिकारी जो होते हैं। आप उनको डेटा वगैरह देते हो, उनके साइन होते हैं, तब वो योजनाएं, फार्म वो पास होते हैं। और उनको वो साइन कब करते हैं? जब आप एक फाइल और रिपोर्ट बना के ले जाते हो, तो कृषि पर्यवेक्षक ही जाता है वहां पे फील्ड पे रिपोर्ट बनाने। तो समझ रहे हो ना? हाँ, चलो आगे देखते हैं। समरी, कृषि पर्यवेक्षक किसानों और सरकार के बीच की योजक कड़ी है, किसानों की मदद करता है, नई योजनाओं की जानकारी देता है, फसल की निगरानी और उत्पादन बढ़ाना, ये सारे काम होते हैं। अब आप कहोगे भैया योजनाएं कौन कौन सी है, तो मैं योजनाओं का आपका बता देता हूँ। जो उद्यान विभाग की जितनी भी योजनाएं चल रही है आपके उद्यान विभाग की, वो सारी इसी के अंतर्गत आती है। अगर मैं बात करूँ बेटा, जैसे अभी लेटेस्ट 2026-25 में कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, तो नवीन बगीचा स्थापना, इसके लिए आपको जो मिलता है उसके लिए सब्जी उत्पादन, प्याज, लहसुन, फसल के क्षेत्र अनुसार इकाई लागत 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, तथा हाइब्रिड सब्जी है तो 60,000 रुपये का 40% अनुदान देते हैं। मसाला फसल उत्पादन, ग्रीन हाउस या शेड नेट हाउस, प्लास्टिक टनल बनाना, प्लास्टिक मल्चिंग, वर्मी कंपोस्ट, कम लागत में लहसुन भंडारण, मधुमक्खी पालन, ड्रिप मिनी स्प्रिंकलर, पौध संरक्षण, सोलर पंप, ये जितनी भी योजनाएं चल रही है, फेंसिंग करवाना, बेल वाली, और भी जो फार्मर्स के लिए जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनको किसानों तक पहुंचाना, उनके डेटे किसानों को देना, ये आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का काम होता है।
आप बनो, मेरी सारी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारा मून स्टार बैच चल रहा है, फार्मर्स लव एग्रीकल्चर के नाम से। आप यूट्यूब पे विजिट करिए, इसकी क्लासेस देखिए, या आपको फ्री में सुपरवाइजर के लिए बुक्स चाहिए हिंदी की, आपकी 9 to 12 की बुक्स, आपको 11 12 की जो बोर्ड की बुक्स हैं सरकारी वो अगर फ्री में चाहिए, आपको 9th और 10th की जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी की किताबें जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो चाहते हैं, तो आप ऐप इंस्टॉल कीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, फार्मर्स लव लिखिए, उसमें रजिस्टर कीजिए। उसमें एक फोल्डर बीएससी एग्रीकल्चर, उसमें आप जैसे ही जाओगे सुपरवाइजर के नाम से आपको 6 किताबें मिलेगी। प्रीवियस ईयर वालों में जाओगे तो आपको सुपरवाइजर का सिलेबस हिंदी में, डब्ल्यूओ का सिलेबस हिंदी में, सुपरवाइजर के पुराने पेपर, यूनिवर्सिटी ने जो सुपरवाइजर के पेपर करवाए हैं वो, डब्ल्यूआरओ, एआरओ, ईआरओ, सारे पेपर आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं विद सॉल्यूशन, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, अपनी तैयारी को एक नया मुकाम दीजिए। और माँ शारदा के मंच से यही प्रार्थना करूँगा, यही वंदना करूँगा कि आप सभी का जो वीडियो देख रहे हैं उनका सिलेक्शन हो, सद्बुद्धि आए, अच्छी तरीके से पढ़ें, अच्छी तैयारी रखें, कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, बाकी बहुत अच्छा होगा। खुद पे और खुद की मेहनत पे भरोसा रखें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक मेरे सारे फ्यूचर एग्रीकल्चर सुपरवाइजरों को। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। बेस्ट बुक्स कौन सी है, फॉर्म कब भरेंगे, एज कितनी होनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, सारे वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाके यूट्यूब विजिट किया। थैंक यू सो मच। और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए पॉली हाउस, ड्रिप वगैरह के बारे में तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं वीर विकास गुजर के नाम से। बाय।